Assalamu alaikum dear students. Welcome to science class of grade 6. Dear students, in our previous lecture we learned about cell and their history. So dear students, today our topic is cell organelles. We will learn about different organelles which are present in animal cell and plant cell. So dear students, in my previous lecture I told you that in a multicellular organism cells have many smaller subunits that aid them in carrying out their specific function. These subunits are called organelles. Organelles are very important for cells because they perform various useful tasks. Some of these organelles are discussed below. The name of these organelles are cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus, vacuole, ribosomes, mitochondria and chloroplast. सबसे पहली ऑर्गेनेली है सेल वॉल। स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में जो ये सेल नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल है। इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ग्रीन कलर की, सबसे पहली जो लेयर है ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल क्या होती है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की। ये प्लांट को एक वेल डिफाइंड शेप देता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, एक ख़ास किस्म की शेप प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है जिनको सेलुलोज बोलते हैं। इसके अलावा ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। अब सेकेंड ऑर्गेनेली को देख लेते हैं, जो कि है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में सबसे पहली लेयर होती है। स्टूडेंट, ये कंट्रोल करती है द पैसेज ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेमी परमिएबल होती है, यानी ये हर एक चीज़ को इंटर नहीं होने देती। स्पेसिफिक मटेरियल इसमें से इंटर हो सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आउट हो रही है सेल के अंदर और वाटर है वो सेल के अंदर इन हो रहा है। तो ये स्पेसिफिक मटेरियल को इन होने देता है और जो कि अंदर रखने के काबिल नहीं होते जो मटेरियल, उनको आउट कर देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फिल्ड हुआ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती हैं और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मौजूद होता है। और ये तमाम जो अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको वहाँ एक स्पेसिफ़िक सरफेस या साइट प्रोवाइड करता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज़ को बारी बारी देख लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेलीज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियस को, यानी सबसे पहले हम किससे मिलते हैं सेल के अंदर? मिस्टर न्यूक्लियस से मिल लेते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। इसका क्या काम है? सेंट्रल कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है बहुत सारी या तमाम एक्टिविटीज़ जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं। इसी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये भी एक मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड हुआ होता है, जिसे जैसे साइटोप्लाज्म की तरह, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि नए सेल में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली को देख लेते हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल। कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये बेस्ट साइट है फॉर द सेलुलर रेस्पायरेशन, और सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका क्या काम है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली को देख लेते हैं जो कि राइबोसोम्स होते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ। इनकी कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती और ये हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में सेल्स के लिए। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मौजूद होते हैं।
अब बात करते हैं उस ऑर्गेनेली की जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद है और एनिमल सेल में वो एब्सेंट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो स्टूडेंट प्लांट्स के लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा ये मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट अपने लिए क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। इस वजह से हम प्लांट के लीव्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, तो हम लीव्स को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट इनसाइड देम। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स टाइनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि स्टोर करती हैं न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस इनसाइड देम। अच्छा जी, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में, जैसा कि ये आपके सामने जो पिक्चर मौजूद है वो प्लांट सेल की है, तो प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होगा। उस वैक्यूल के साइज़ में बड़े होने की वजह से आपने देखा होगा कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो दरमियान में नहीं है, सेंटर में नहीं है, वो साइड पे आ गया है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस मिड में होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ रिलेटेड जो पूरा फुल चैप्टर आपको PDF में सेंड कर दिया गया है, आपने इन ऑर्गेनेलीज के साथ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं और साथ में याद भी करने हैं। अल्लाह हाफिज़।